सभी बंधुओं और बहनों आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि यहाँ तो प्रसंग नहीं है, वरना जो मैंने ये बात की थी पंचांग प्रणति वंदन की, इंडिया में मैं सब जगह कहता हूँ, कोई भी तुम्हें जैन साधु साध्वी दिख जाए तो तुम ये विचार किए बगैर उनका आदर, उनका सम्मान। लेकिन होता क्या आपको बताओ, मैं भी करीब 20,000 किलोमीटर पैदल चला हूं सन 1983 से लेकर के 2005 तक। और जब पादविहार करते हैं, आपको पता है कंधों पे वजन होता है ना, और नंगे पांव पसीने से लथपथ 20-30 किलोमीटर का विहार करके आए। और जब मार्केट से गुजरते हैं, मैं एक प्रतीक रूप में कहूं कहीं से भी, तो देखते थे मार्केट के अंदर गुजरते हुए दुकान के ऊपर लिखा तो है कि ऋषभ क्लॉथ स्टोर, महावीर प्रोविजन स्टोर, शांतिनाथ ज्वेलर्स, किंतु अंदर बैठा हुआ पहले तो हमारी मुंहपत्ती नापता है, फिर देखता ये हमारे नहीं है, ठूक की तरह बैठा रहता है। ये सच्चाई है कि नहीं? जबकि बंधुओं में फिर से कह रहा हूं, मैं आपने कोई अपना दर्शन थोपने नहीं आया हूं। तीर्थंकर महावीर ने ये कहा है, कषाय मुक्ति किल मुक्ति है। जिसका भी कषाय मुक्त है वो मुक्ति के रास्ते का पथिक है, चाहे वो उन्होंने कभी नहीं कहा। और फिर से कहूंगा कि मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का संबंध न देश से है, न वेश से है, न श्वेतांबर से है, न दिगंबर से है, न पीतांबर से है। पीतांबर भी मुक्त हो सकता है बशर्ते उसकी कषाय मुक्ति हो। मुक्ति का ठेका केवल हमने नहीं ले रखा है, या कपड़े वालों ने, या बिना कपड़े वालों ने नहीं। जिसका भी कषाय मुक्त है, जिसका आसक्ति मुक्ति है, तो बंधुओं और बहनों अधिक से अधिक इस भावना को पनपाते जाएं। और दूसरे में आप अपने मन से ये कतई भ्रम निकाल देना कि हम तो मणिपुर में हैं, इम्फाल में हैं, ये मलेच्छ क्षेत्र है, कदापि नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिसका जीवन संस्कारी है, तीर्थंकर महावीर कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ है तो आप श्रेष्ठ हैं, और कर्म श्रेष्ठ नहीं है, समेत शिखर में जन्म लिया हुआ भी अगर कोई शराबी कबाबी है, तो वो भले ही जैन कुल में जन्म लिया हो, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। और जीवन अच्छा है, कर्म अच्छे हैं, तो कदापि ये मन में भावना लाने की जरूरत नहीं है। संक्षिप्त समय के अंदर मैं इस अवसर पर पुनः यही कहना चाहूंगा, आज सुबह भी आपने देखा, प्रातःकाल भी, कि जैन धर्म की महिमा ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उसको बुना नहीं पाते हैं। जब भी अहिंसा की बात आती है, लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। मेरे मन में भी बेहद सम्मान है, किंतु महात्मा गांधी को अहिंसा का दर्शन कहां से मिला था, है ना? हजारों वर्ष पूर्व हमारे तीर्थंकरों ने, पर्यावरण की जब भी बात आएगी, लोग सुंदरलाल बहुगुणा को याद करेंगे। या आजकल एक नवीनी कन्या जो है यूएसए में, आपने देखा होगा, नोबेल प्राइज के लिए उसका नामांकन किया गया है, जिसने पिछले वर्षों जो है पर्यावरण के बारे में बात उठानी थी। जबकि विरासत के अंदर इकोलॉजी का, पर्यावरण का अगर साइंटिफिक दर्शन और समाधान कहीं मिलता है, भगवान महावीर ने षट जीव निकाय की बात की। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय। मैं समझता हूं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का इससे बड़ा समाधान कहीं नहीं मिलता, और महावीर की वाणी में न जाने कितने समाधान है। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, मॉडर्न सेलिब्रिटी पे कॉन्फ्रेंस। आजकल ये आधुनिक दास प्रथा की जो बात है ना, और उसमें आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी भी आए हुए थे, अन्य धर्मों के चीफ इमाम भी थे, चीफ आर्ट बिशप ऑफ इंडिया भी थे। जैन धर्म की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया, और वहां पर मॉडर्न सेलिब्रिटी में के बारे में किस किस धर्म में क्या कहा गया। और जब बंधुओं मैंने अपनी बात को अपने ढंग से रखा, मैंने कहा मैं उस जैन परंपरा से आता हूं जिस जैन परंपरा में एक दास कन्या को भगवान महावीर अपने शासन में दीक्षित करते हैं, जो बिकी हुई दास कन्या, और न केवल दीक्षित करते हैं बल्कि 36,000 साथियों का उसको हेड बनाया जाता
उसका नाम था मां सती चंदनवाला जी। और मैंने कहा आप और हम तो चर्चा अब कर रहे हैं, ये 2600 वर्ष पूर्व जैन धर्म में व्यवस्था रही है। इतना क्रांतिकारी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उठ खड़े हुए और उन्होंने 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं की। बोले इस प्रकार का 2600 वर्ष पूर्व चिंतन था। ये महावीर का महान दर्शन जो है, आज की दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है। 2 दुनियाएं हो गई, एक अमीर की दुनिया और दूसरी गरीब की दुनिया। गरीबी और अमीरी 2 दुनियाएं हो गई। पर आपको पता है इस समस्या के समाधान के लिए महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व एक व्यवस्था दी थी। हमारे आगम में भगवान महावीर कहते हैं असंविभागी न हो तस् मुख्यो। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं बहनों, तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं असंविभागी न हो तस् मुख्यो। सरल भाषा में अगर इसकी व्याख्या करूं, वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई भूखा सोया है और अगर तुम भरपेट खाते हो तो तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। ये महावीर का दर्शन है। अगर दुनिया इस दर्शन को आत्मसात करे तो ये गरीबी और अमीरी की जो 2 दुनियाएं हैं, इसकी खाई कम होते देर न लगे। इस प्रकार का महान चिंतन 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने दिया और उनके बताए हुए मार्ग में, उनके शासन में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा।